यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का आज के इतवार की सभा में स्वागत है। आइए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा गीतों के द्वारा करें। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। यीशुए जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में, ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। ओ यीशु सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, ओ सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने, उस सामने ओ हर घुटना है टेकते। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। यीशुए यीशुए चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। तेरे नाम में, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। हालेलुया। धन्यवाद इस समय के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं तो हमसे बातचीत कर, तेरे दास को अभिषेक कर। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। God is good. परमेश्वर भला है, He is good all the time. और वो हमेशा भला है। It's good to be in the presence of the Lord once again, फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में रहना आनंद की बात है, because His promise, He is there in our midst. क्योंकि उसका वायदा है कि वो हमारे बीच में है। And today we are just, rejoicing in the presence of the Lord. आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद को मना रहे हैं। And today is the last day of Daniel fasting. और आज का दिन जो है दानियल उपवास का आखिरी दिन है। And the last 20 days really we enjoyed praying unto God. पिछले 20 दिन जो है हमने परमेश्वर में
के से प्रार्थना करके एक अच्छा समय व्यतीत किया। And we know that God has answered all our prayers. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। And we are going to see it day after day, month after month. और हम आने वाले महीनों में और दिनों में हम इसको देखेंगे। For today's message, आज का संदेश, I just took it as a divine healing. आज का संदेश है ईश्वरीय चंगाई। Just I want to speak about the divine healing. मैं आज ईश्वरीय चंगाई के बारे में बोलना चाहता हूँ। God wants all of us to have good health. परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग भले चंगे रहें। His children, God wants, it is God's will for us to have good health. परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वस्थ रहें। And in the Bible, when we see one person, really, I want to be like that person. बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं और उस व्यक्ति के समान मैं भी रहना चाहता हूँ। The Bible records it और बाइबल में ये बात लिखी है about Moses. मूसा के बारे में। That's written in Deuteronomy chapter 34 verse 7. व्यवस्था विवरण 34 के 7वें वचन में ये लिखा है, Moses was 120 years old when he died. Yet his eyes were not weak, nor his strength gone. मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। Says that his eyes were not weak in 120 years. और उसमें लिखा है कि उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई And he was strong, so strong physically. और शारीरिक रूप में जो है वो एकदम ताकतवर था। That was his 120th year. और वो 120 साल का था। Also Bible says God took him. और उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उसे ले लिया। What a testimony. और ये कितनी अच्छी गवाही है। I believe that God wants each one of his children to be like that. और परमेश्वर चाहता है कि उसके सारी संतान उसी प्रकार We जिए। need healing in many areas of our life. हमें बहुत से अपने जीवन में क्षेत्रों में जो है हमें चंगाई की जरूरत Maybe है। in physical, हो सकता है शारीरिक, maybe in mental or emotional, मानसिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता even relationship, है, एक दूसरे के साथ संबंध, even financial also. आर्थिक रूप से भी। We all need healings in all these areas. हम सबको चंगाई की जरूरत In है। all these areas, we have disease. और इन सब क्षेत्रों में जो है हमें कहीं ना कहीं तंगी है। The English word dis-ease, when we look at it, और अंग्रेजी में अगर आप देखें डिस-ईज का मतलब है that is dis and ease. और आराम का जो विपरीत है, It is easy is taken out, so we have disease. और वहां पे लिखा है जो आरामदायक जीवन है उसको निकाल दिया, And we become restless. हम जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते In हैं। all these areas, we have disease. इन सब क्षेत्रों में हमें बिल्कुल आराम या चैन नहीं है। But the good news is that God is our healer. परंतु शुभ समाचार यह है कि परमेश्वर हमारा चंगा He करने is वाला our है। Jehovah Rapha. वो हमारा यहोवा राफा है। God said, I am the Lord God that heals you. और परमेश्वर ने कहा, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। That's what Father said. इसलिए ऐसा पिता ने कहा। Exodus chapter 15 verse 26. निर्गमन उसके 15-26 में He said that I am the Lord who heals you. उसने कहा, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। Then Jesus, son Jesus. फिर यीशु मसीह, And Jesus took up our infirmities and carried our diseases on the cross. और यीशु मसीह ने हमारे सारे बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया। That is written in, we read it in Matthew chapter 8 verse 17. मत्ती 8:17 में ऐसा लिखा है। And about the Holy Spirit. फिर पवित्र आत्मा, It says that in Romans 8 verse 11. रोमियो उसके 8:11 में लिखा है, Holy Spirit gives lives to our mortal bodies. पवित्र आत्मा जो है हमारे मरे हुए शरीर को जो है जिलाता है। Like how he raised Jesus from the dead. जैसे यीशु मसीह को उसने मरे हुए में से जी उठाया, The same way he is able to give that life और वही जीवन वो हमें देता है to our bodies. हमारे शरीर को। There's a Father, Son and the Holy Spirit. All the three wants each one of us to have a good health. और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ये चाहते हैं कि हम अच्छे स्वस्थ रहें।
Now the question is that why do we get disease? अब प्रश्न ये उठता है कि हम बीमार क्यों हो जाते हैं, अस्वस्थ क्यों हो जाते हैं? Yes, we all know that disease comes from the devil. हम सब जानते हैं कि बीमारी जो है शैतान की ओर से आती Yes, it is from the devil, it is from Satan. है और ये शैतान से ही है। But how do we get it? हम इसको कैसे पा Why, लेते हैं? why do we get it? हमें क्यों आ जाता है? We all know that when we sin, he gets inside. हम सब जानते हैं जब हम पाप करते हैं तब हमें ऐसी बीमारी आ जाती It है। is the sin what we commit so that enemy gets a place and trouble us and bring disease. जो पाप हम कर देते हैं उसी वजह से शैतान जो है वो परेशानी, वो बीमारी लेके आ जाता है। That is the main reason for having disease in our life. और यही एक मुख्य कारण है कि हमारे जीवन में इस तरह की परेशानी आ जाती है। But not just that. यही नहीं, Not necessarily all the sickness, diseases are because of our sin. जरूरी नहीं है कि सारी बीमारियां पाप की वजह से ही आए। The second thing is that we are living in this sinful world. दूसरी बात यह है कि हम एक ऐसे संसार में हम जी रहे हैं जहां पाप है Because of that, our bodies are also affected. और इसी वजह से हमारे शरीर में भी परेशानी होती है। It is just like, you wear a clean cloth and go on a road. हम एक साफ सुथरे वस्त्र पहनकर जब हम रास्ते में निकलते We हैं, want to keep ourselves clean. हम अपने आप को एकदम साफ सुथरा रखना चाहते But we हैं। know that when we go on the road, परंतु हम जानते हैं कि जब हम रास्ते में निकलते हैं that too on the rainy season, और बारिश का समय हो, even all this mud and all these dead things it falls upon our the dress or body, whatever it is. तो ये कीचड़, ये मिट्टी सब जो है हमारे वस्त्र में लग जाती है That's why because of that we get dirty. और उस वजह से हम जो है गंदे हो जाते हैं, Because of the sinful nature around the world, क्योंकि ये पाप भरा जो संसार है we also get into that. हम भी उसमें आ जाते हैं। The third reason is that और तीसरी बात ये it is है, the environments. ये जो वातावरण है Environments getting changing day after day. दिन भर दिन वातावरण बदलता जा रहा है It is the pollution. और ये जो प्रदूषण So all the है things affects our physical body. और ये सब बातें हमारे शरीर को जो है परेशान करती हैं। Even the seasons when it is getting changed, that also affects our body. और जब मौसम बदलता है तब भी हमारे शरीर में परेशानी The आती है seasons and the weather, that also affects our physical body. और ये जो मौसम बदल जाता है तो हमारे शरीर में बीमारी आ जाती We है। get into diseases. बहुत से ऐसी बीमारियां लग जाती हैं। And even the fourth reason is that चौथा क्या है, many things it is because of our ignorance बहुत सी बार हम अनजाने में ऐसा हो जाता है and having some bad habits in our life. और कुछ गलत आदतें जो हमारे जीवन में होती For example, chewing tobacco, हो सकता है तंबाकू चबाना, smoking habit, हो सकता है धूम्रपान करना, drinking habit. हो सकता है शराब पीना। These things, bad habits will affect our body. ये गलत आदतें हमारे शरीर को जो है कमजोर, बेकार कर देती हैं। So these are the reasons, a few reasons why we get disease in our physical body. ये कुछ कारण हैं क्यों हमारे शरीर में बेचैनी या बीमारी आ जाती है। But whatever the disease we have, चाहे कोई भी बीमारी हो हमारे, but God wants us to be healed. परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह स्वस्थ चंगे हो जाएं। Yes, He is the one who heals our diseases. वही परमेश्वर है जो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। I just want to bring about 4 main points by which we can have a good health. और आज मैं आपके सामने 4 बातों को लेके आना चाहता हूं जिसके द्वारा हम अपने शरीर को भला चंगा The रख सकते first हैं। and foremost thing, it is faith. और सबसे महत्वपूर्ण और पहला बिंदु है विश्वास। It is by faith you and me we can receive the healing of God. विश्वास से ही आप और मैं परमेश्वर की उस चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। That too, we must have consistent faith in our Lord. और यह ऐसा विश्वास जो लगातार हमेशा मजबूत होना चाहिए, Yes, miracles, the healing comes by miracles. क्योंकि चंगाई जो है अद्भुत आश्चर्यकर्म के द्वारा होती है। Miraculously, God heals our diseases. अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें चंगा करता है। Sometimes it is spontaneous healing.
कुछ कभी कभार जो है तुरंत उस चंगाई को पाते हैं, Sometimes it is gradual healing. कभी कभार वो धीरे धीरे आने वाले दिन में चंगाई मिलती है। In whatever the way it is, we need to just believe God for our healing. चाहे कैसा भी हो, हमें पूरी तरह परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए हमारी चंगाई के लिए, The gradual healing. जो धीरे धीरे जो So चंगाई we मिलती need to है। just pray, ask God. और हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर से हमें मांगना है। If the healing, it is being delayed, continue to ask the Lord. He will heal us. यदि चंगाई में देर हो जाती है तो आप लगातार परमेश्वर से मांगते The रहें। good example is given in Luke chapter 18. और लूका उसके 18वें अध्याय पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। The widow could get the justice from the unjust judge. और वो विधवा जो है अधर्मी न्यायाधीश से न्याय मिलता है, Because she was consistently again and again going to the going and asking him for the justice. और हम देखते हैं कि वो विधवा बार बार उस न्यायाधीश के पास जाकर अपने न्याय को मांगती है, At the end, she got the justice. और अंत में जो है उसे न्याय मिलता है। So that's what Jesus is there. Pray all the time. इसीलिए यीशु मसीह हमें बताते हैं कि लगातार प्रार्थना करते And रहें, you will get what you want. और आपको वो मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। Even for a healing also, sometimes it is like that. We have to just be consistent in our faith. इसीलिए चंगाई के लिए भी हमें लगातार बार बार पूछते रहना है, But at the same time, there is miraculous healing. और उसी समय चमत्कारी रूप से भी चंगाई मिलती है। I can tell you my testimony. मैं अपनी गवाही दे सकता हूँ। And really, I will just tell in Hindi because it will take some time. मैं हिंदी में इसको आपके सामने रखना चाहता हूँ, Because my testimony definitely it is going to be bless each and of you. और मेरी ये जो गवाही है आप सब के लिए एक आशीष का कारण होगी। This was way back in 2004 Christmas Day. और 2004 क्रिसमस का समय था। क्रिसमस के एक दिन पहले 24th को मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था। उसके पहले बहुत दिनों से मेरा दांत का दर्द था, बहुत ज़्यादा परेशान देते रहते थे। लेकिन अचानक उस दिन मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ और क्रिसमस के लिए मैसेज को रेडी करते रहा। उस समय पे अचानक ये आ गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। मैंने 10-15 मिनट प्रार्थना किया, प्रभु इसको चंगाई दे। कल मैसेज को मैसेज देना, मैसेज प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने प्रार्थना करते करते 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, कुछ नहीं हुआ। दर्द लगातार ऐसे ही रहा था। मुझको मालूम नहीं था कि क्या करूं। फिर प्रभु ने मुझसे बातें किया, तुम सबको बताते हो, हाथ रखो, प्रभु का कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला बोल के। वैसे दूसरों के लिए तुम बोलते हो इस तरह का करो, क्या तुम नहीं करते सकते? तुरंत मैं बोलता हूं, आप सच बोलते, मैं बोलता हूं। मेरा हाथ इसको दांत के ऊपर रख के प्रार्थना किया, मैं प्रभु का खोड़े खाने से चंगा हो गया बोल के। इतनी बोला और ज्यादा नहीं बोला, तुरंत पूरा दर्द निकल गया, पूरा बिल्कुल निकल गया, कोई दर्द नहीं था। के बाद में और आधा घंटा काम करके 8 बजे के ऊपर आया। मैंने किसी को भी नहीं बताया, घर में इनको सबको कुछ नहीं बताया, कैसे भी मैं चंगा हूं, कल क्रिसमस होने तो बोल के इस तरह कर रहा था। फिर पूरा दिन निकल गया। कल अगला दिन क्रिसमस में भी अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर बाद में मैंने सोचा अगले दिन, क्रिसमस का अगले दिन, अरे फिर भी प्रभु ने वो तो चंगा दे दिया क्रिसमस के लिए, अभी मेरे को अभी डॉक्टर के पास दिखा के उस दांत को निकाल देंगे, कुछ ट्रीटमेंट कर देंगे, अच्छा रहेगा बोल के मैंने सोचा था। फिर बाद में डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के बाद अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। डेंटिस्ट बोला
9 बजे आप आ जाइएगा, हम देख लेंगे। मैंने 9 बजे डेंटिस्ट के पास गया, फिर वहाँ वेट करते रहा यार, डेंटिस्ट आया नहीं है। 10:30 पौने 11 होने वाला है। मैं भी बहुत थक गया, मेरा कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उधर जाके मैं उसको चेक करके उसको निकालना, जो भी करना कर देंगे बोल के मैंने गया था। फिर घर में मैंने फ़ोन किया है, ये डेंटिस्ट आए नहीं है, क्या करूं? सिस्टर ने बोला अब आ जाओ, क्या करना। मैंने फिर वहाँ से आ गया। आते वक्त रास्ते में प्रभु ने मुझसे बातें किया, तुम क्या इसे सोचते हो, सिर्फ एक दिन के लिए तुम्हें चंगाई मैंने दिया है, तुरंत ऐसे आवाज आया। मैंने प्रभु से क्षमा मांगा, सीधा घर आ गया। वो दर्द आए नहीं है। फिर बाद में लगातार अब 10-15 दिन के बाद फिर वही आ गया था। सिस्टर को बता रहे थे उस दांत को निकाल देते, फिर उसका क्या करना बोल के। लेकिन इस तरह का ये चल रहा था, मेरे मन में बहुत सारा ये हो रहा था। फिर बाद में फिर वही आवाज आया। उधर गया तो है। 15-20 दिन के बाद डेंटिस्ट के पास चला गया। दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो तो डेंटिस्ट का काम, उसका काम शुरू कर दिया है। वो करके ये करके पूरा तरह कैविटी करके फिल करके इस तरह करके भेज दिया है। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस डेंटिस्ट के पास जाने से मेरे क्या लाभ था। वो डेंटिस्ट के पास फिलिंग वगैरह किया है। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो भी निकल गया। वो छोटा सा कैविटी था, ये बड़ा हो गया पूरा, ऐसे अभी भी ऐसे है। इतनी यही लाभ था और कुछ नहीं है। 2-3 हज़ार खर्च किया है। लेकिन मैं बोल रहा हूं वो दर्द कभी आए नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मेरा एक गवाही है, अभी तक दांत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। This is what, that is the miracle healing God does in each of our life. और यही जो है चमत्कार रूप से जो है परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई को करता है। Because our mind definitely think in so many ways. क्योंकि हमारा जो मन है बहुत सी बातों को सोचता है। But God is our Father, He is faithful. परंतु परमेश्वर हमारा पिता है, वो विश्वास And योग्य He है teaches us day after day. और हमेशा वो हमें सिखाता रहता है। By that our faith grows day by day. और इसी वजह से हमारा विश्वास दिन भर दिन बढ़ता है। So today, even today, God does all those miraculous healing. और आज भी परमेश्वर ऐसे चमत्कारी तरीके से चंगाई देता The है। first point what I want to make it, we must believe God for healing. सबसे पहला बिंदु जो है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए चंगाई के लिए। It can be spontaneous, it can be gradual. हो सकता है तुरंत वो चंगाई मिले या आपको धीरे धीरे वो चंगाई का But काम God होता will रहे। heal us. परमेश्वर जरूर हमें चंगा करेगा। Even I tell you, Bible says, Jesus could not do a miracle because of their unbelief. और बाइबल में ये लिखा है कि यीशु मसीह भी जो है उन लोगों के अविश्वास के कारण वहां पे चंगाई नहीं कर पाए। Wherever there is unbelief, God cannot work. जहां अविश्वास है वहां पे परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता। We read in Matthew chapter 13 verse 58. और मत्ती उसके 13 के 58 में लिखा है, And he did not do any miracles there because of their lack of faith. और वहां पे यीशु मसीह कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया क्योंकि उनमें विश्वास की कमी थी। When we do not believe, then God cannot heal. जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी चंगाई नहीं कर That's सकता। why we need to believe God for our healing. इसीलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है हमारी चंगाई के लिए। Faith is the only commodity we can use it to get anything from God. और विश्वास ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम परमेश्वर से पा सकते हैं। So first, that's right. That's the first point. Let us believe God for our healing. ये पहला बिंदु है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए अपनी चंगाई के I लिए। tell you, healing in all the areas of our life.
सिर्फ शारीरिक नहीं पर हर एक क्षेत्र की चंगाई के लिए। The second point, दूसरी बात, how can we get healings? कैसे हम चंगाई को प्राप्त करेंगे? Hold on to the word of God. परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें, Continue to trust God. हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें, Believe the word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें Do not follow the traditions of man. और मनुष्य के तौर तरीकों को ना देखें। Jesus says, in Mark chapter 7 verse 13, मरकुस उसके 7 के 13 में यीशु मसीह बताते हैं, he's telling that making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down and many such things you do. इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। There are many Christians. बहुत से ऐसे मसीह हैं, They believe in Jesus, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, but they don't live by the word of God. परंतु उनका जीवन परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं They है। come to church, कलीसिया में आते they हैं, read the word, वचन को पढ़ते हैं, they pray, प्रार्थना करते they हैं, do everything. सब कुछ करते हैं, When the disease comes in their life, परंतु जब उनके जीवन में एक बीमारी बेचैनी आ जाती है, they leave the word of God. वो परमेश्वर के वचन को छोड़ They देते हैं go after the traditions of man. और मनुष्य के परंपराओं के पीछे चल बैठते हैं। Following the traditions of man that can lead us to demonic activities. और मनुष्य का जो परंपरा है अगर हम उसके पीछे हो लेंगे तो बहुत से ऐसे शैतानी कामों में पड़ जाएंगे। We all know that there are some diseases that some people go to so many places to get the healing. हम जानते हैं बहुत से लोग चंगाई को पाने के लिए बहुत से गलत जगहों में जाते हैं। That is the demonic things, they go in search of demonic things. ऐसी जगह जहां पे शैतानी शक्तियां हैं। That's why Jesus wants us clearly. Just come on, believe the word of God. इसलिए यीशु मसीह बड़ी साफ तरीके से बोलता है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, Obey the word of God, परमेश्वर के वचन का आज्ञा मानो, and you will be healed. तब आपको चंगाई मिलेगी। So second point is the word of God. और दूसरी बात है परमेश्वर का वचन। The third one is that तीसरी बात the wisdom. बुद्धि, Wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि। We need to trust and believe the wisdom of God. हमें परमेश्वर के उस बुद्धि पर भरोसा करना है, I tell you, during the salvation, क्योंकि जब उद्धार हुआ था it is not that He has given just faith in us उसने सिर्फ हमें विश्वास ही नहीं दिया and taken our brain out. और हमें विश्वास देकर हमारे दिमाग को बाहर नहीं निकाला। Brain, we have to use our brain also. हमें जो है अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। I tell you, because of that brain only, all this medical, all the facilities are available on this earth. और बुद्धि की वजह से ही जो है आज हम ये सारी दवाइयाँ और बहुत सी चीजें जो है हम देखते हैं संसार में आई हैं। Doctors and medicines, they are the provisions from God out of the wisdom God has given to man. परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है उसी की वजह से अस्पतालों में और ये दवाइयाँ ये सब बनाई जाती हैं। We do get healing through medical facilities. और इन दवाइयों के द्वारा हमें चंगाई तो मिलती है। Yes, we get healing हाँ। because of the medicines. इस दवाइयों की वजह से हमें चंगाई मिलती है। We should not ignore God's provisions of these medical science. हमें जो है परमेश्वर ने जो प्रावधान करके रखा है उसको छोड़ना नहीं है। Yes, even there are many Christians. They see that yes, God will heal me. I will just, I will wait upon the Lord. बहुत से ऐसे मसीह हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा इसलिए मैं ये दवाइयों का सेवन नहीं करूंगा। They don't take medicines. वो बिल्कुल नहीं लेते And they don't go to doctor. और वो कभी डॉक्टर से भी देखने नहीं जाते And they suffer because of that disease. और उस बीमारी की वजह से बहुत परेशानी को उठाते हैं। That is a foolishness of man. और ये मनुष्य की मूर्खता है। We are not to be foolish. हमें मूर्ख नहीं होना है। When we have to go to doctor, there is nothing wrong in going to the doctor. यदि हमें डॉक्टर को
देखना है, दिखाना है, तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। Yes, we can take medicines हाँ, हम दवाई ले सकते हैं and we can be healed by the medicines. और दवाइयों के द्वारा भी हम स्वस्थ हो सकते हैं। So the wisdom of God, that also we have to make use of or keeping our health. इसीलिए परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है उसे भी हमें इस्तेमाल करना है ताकि हम भले स्वस्थ रहें। And the fourth point is that और चौथी बात यह है, we must check our habits. हमें अपनी आदतों को जांचना I है। tell you that disease comes what goes into our body. जो हमारे शरीर के अंदर जाती है उसी वजह से बीमारी आती है। What we eat, क्या हम खाते हैं, what we drink, क्या पीते हैं, even what we apply in our physical body. और अपने शरीर में किस चीज को लगाते In हैं, all these things, we need to be very attentive and sensitive. और इन सब बातों में जो है हमें अपने आप को बड़ा गंभीर रूप से जांचना है। What sort of food habits we have? किस तरह का खाना हम खाते How हैं, much food we can eat? कितना खाना खा रहे हैं, What food we eat? क्या खाना खा रहे हैं, What is the drinks you drink in our क्या आप पीते हैं, and what is the things what we apply in our physical body? और अपने शरीर में लगाने के लिए बाहर से क्या किस चीज का इस्तेमाल Yes, करते हैं। we need to check all those things what we do. हाँ प्रियो, हमें इन सब बातों को जांचना है, परखना है। This is my personal thing. Always when something happens, stomach or something, always check behind, what I ate yesterday and day before. मैं अपने आप को भी ऐसे ही जांचता हूँ। यदि मेरा पेट खराब हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या खाया था, ऐसी क्या चीज मैंने ले ली जिसकी वजह से ये परेशानी आ गई। And because of that, we will clearly know because of what this disease has come. और इस वजह से हमें साफ साफ मालूम पड़ जाता है कि हाँ, हम ऐसा क्या हमने ले लिया जिसकी वजह से ये परेशानी आ So गई, that we can set the things rightly. ताकि हम उसको सुधार सके। Here is another testimony. एक और गवाही मैं आपके सामने And रखना चाहता हूँ, this is real. You will enjoy this listening to it. और इसको सुनने में बहुत ही आनंद आएगा। जब मैं 50 साल का हो गया था और इसी तरह सैटरडेज में यूजुअली मैं कंप्यूटर में बैठता हूँ, मैसेज को प्रिपेयर करता हूँ। संडे मॉर्निंग में क्या हो जाता है, मुझे खांसी आ जाता है और बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर बाद में मैं प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ। ये हर हफ्ता हो रहा था। सैटरडे को वो स्टार्ट होता है, शाम को मंडे ठीक हो जाता हूँ। फिर हमने सोचा है कुछ प्रॉब्लम है, ये तो कुछ शैतान इस तरह का कार्य कर रहा है, इसके लिए कुछ करना बोल के हमारा सीनियर पास्टर को भी बोला है, उन्होंने भी प्रार्थना किया। फिर ऐसे है, ये तो दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम है बोल के ये होने के बाद ये लगातार 1-2 महीना ऐसे चलते रहा। फिर बाद में एक दिन में ऐसे सोच रहा था ये क्यों ऐसे हो रहा बोल के, वैसे सोच ही रहा था। सैटरडे को, शनिचर को, उन दिनों में मैं थोड़ा मेरा मूछ को डाई कर रहा था। मैं उस डाई मतलब है ना, डाई करके वो काला करने के लिए हर सैटरडे को मैं कर रहा था। उस सैटरडे को जब ऐसे कर रहा था, याद आया, तुरंत पवित्र आत्मा ने कुछ ऐसे दिखाया, तुरंत मैंने पकड़ लिया, ये हो सकता है, यही कारण हो सकता है। वैसे बिल्कुल तुरंत मैंने बंद कर दिया है। उस हफ्ते में मैंने वो डाई नहीं डाला। उस दिन भी ठीक था, सैटरडे संडे भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। क्या बोल रहा हूं, जो डाई किया कर रहा था वो नाक से ऊपर अंदर जाके मेरा शरीर को पूरा नुकसान कर रहा था। ये क्या बोल रहा हूं, जो हम अप्लाई करते हैं, व्हाट वी अप्लाई ऑन आवर फिजिकल बॉडी, दैट आल्सो अफेक्ट्स आवर हेल्थ। जो अपने शरीर में लगाते हैं उससे भी जो है कभी कभार हमें हानि होती है। So we need to be careful in that, we need to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. इसीलिए पवित्र आत्मा की आवाज को बड़े ध्यान से सुनना है और हमें सतर्क रहना है। And when we just listen, immediately the Holy Spirit will clearly tell this is the problem. और जब हम
सुनते हैं तो पवित्र आत्मा जो बोलता है हमें सुनते हैं तो Then तुरंत, we have to believe that and put the things right. और हमें तुरंत विश्वास करना है और उसको जो है सही करना है। So from that day to this day, there is no problem of all those, the cough or cold or all this giddiness, all things, everything is gone. उस दिन के बाद आज तक जो है वो परेशानी कभी नहीं आई, मुझे कोई भी इस तरह की खांसी या परेशानी नहीं हुई। Why I say that? These are the things, certain things what we do out of ignorance we do, that affects our physical body. मैं क्यों बताना चाहता हूं कि बहुत बार जो है अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और जो कि हमारे शरीर को बीमारी ले आती है। But still God is faithful. परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। He is our loving Father. वो हमारा प्रेमी पिता है। He cares for us. वो हमारी चिंता करता है। He wants us to learn all these things. वो चाहता है कि हम ये सब बातें सीख लें। The way of life. Yes, He wants us to just be wise in doing everything. और वो चाहता है कि बुद्धिमानी से हम अपने जीवन को बिताएं। Even in our eating and drinking and whatever we do on our physical body. जो कुछ भी हम खाते पीते हैं या शरीर में जो लगाते हैं, We need to be careful. हमें सतर्क रहना है So that we can maintain that health God has given to us. ताकि परमेश्वर ने जो हमें स्वास्थ्य दिया है, जो शरीर दिया, उसे स्वस्थ रखें। And if we miss it somehow, again God teaches us so that we can come back. यदि हम चूक जाते हैं तो परमेश्वर फिर से हमें सिखाता है। And also we must, one more thing, we must abide by the norms and rules and regulation of the government. और जो सरकार हमारे लिए जो भी नियम और कानून लेके आती है उसके भी हमें पालन करना चाहिए। We being God's children, we are not exempted from all those things. हम परमेश्वर के लोग, ऐसा नहीं है कि हमें इन सब की जरूरत नहीं। If the government says, you have to wear the mask, yes, we must wear it. यदि सरकार हमें बताती है कि हमें मास्क पहनना है तो बहुत जरूरी है, पहनना है। If the roadway says that you must wear the helmet, we must wear it. अगर यातायात नियम में ऐसा लिखा है कि हमें हेलमेट पहनना है तो हमें पहनना ही We है। can't say that I am a child of God, nothing will happen, God will take care of me. आप ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर मेरी चिंता करता है, मुझे कुछ नहीं होगा। That is a foolishness. और वो मूर्खता है। And we have to observe even all the rules and regulation, norms of the things, what government is giving to us. सरकार जो हमें नियम और कानून देती है उन सबका पालन करना बहुत ही We जरूरी need है। to abide by those rules. हमें उसके अधीन में रहना है। If there again, if we are foolish, वहां पे अगर हम मूर्खता कर देते हैं, we may get into problems. हम कभी कभार बहुत से परेशानियों में पड़ That सकते may हैं। it will affect our physical body. वो हमारे शारीरिक क्षेत्र में भी जो है हमें परेशानी In लेके this way, even in our habits, in our abiding by all this, the general matters, these all things we need to be very careful. इसीलिए हमें जो है बहुत सी ऐसी बातों में जो है हमें ध्यान देना है, सतर्क रहना है। But the thing is that wonderful thing is that God, always He speaks to us, He teaches us, He guides and He helps us. और अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है। That's why He says that I am the one who heals you. और इसलिए उसने कहा कि मैं वो हूँ जो आपको चंगा I देता want to हूँ। just close it. But like this. First of all, have faith in God. और इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि परमेश्वर पर विश्वास रखें। Continue to just believe God for your healing. In all the areas of your life. लगातार परमेश्वर पर विश्वास रखें आपके किसी भी क्षेत्र में चंगाई को पाने के लिए। And believe the word of God, Bible. परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। Don't move or look here and there. आप उधर इधर ना दूसरे और ताके ना। And then thirdly, use the wisdom God has given to you. तीसरा कि परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल करें। And do not ignore the wisdom God has given to mankind. परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है उसको ऐसे ही नजरअंदाज ना करें। Like the doctors, medicine and all. There is nothing wrong in using all those wisdom God has given to the man. डॉक्टर के पास जाना, दवाई को लेना, इन सबको जो है आप बहुत ही हल्के रूप से मत लीजिए। Because that's God's provision. क्योंकि परमेश्वर ने ये सब हमारे लिए प्रावधान किया And है। also we have to keep ourselves having good habits in our life. और हमारे जीवन में जो है अच्छी आदतें भी होनी चाहिए। Especially in the area of eating and drinking, physical body. खासकर जो है खाना पीना या हमारे शरीर में जो चीज लगाते हैं। And abiding by all the rules and regulations of the government also. और सरकार ने जो नियम कानून दिए हैं उसका पालन करना। See, these all things, when we keep in our life.
यदि हम ये सब बातों को अपने जीवन में रखेंगे, I believe that, normal, if we can live a normal, healthy life, तो आप जो है साधारण रूप से एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन जी सकते with the हैं help of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की मदद के साथ। That's why I say that for you and me, it is the divine healing. आपके लिए, मेरे लिए ये ईश्वरीय चंगाई है, Because we believe in God. क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। He is faithful. वो विश्वास योग्य And है, He is our loving Father. वो हमारा प्रेमी पिता है, He cares for us. वो हमारी चिंता करता He will है continue to care for us even the whole year. और आने वाले साल में हमारी वो चिंता करता Let's रहेगा। continue to listen to Him. Just abide by Him. आइए लगातार उसके वचनों को सुनते रहें और उसके अधीन में रहें। Amen. आमीन। Father, we thank you for this wonderful day. प्रभु धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। ये पूरा साल भर आप चाहते हैं हम प्रभु जी अच्छा और शरीर में हेल्थ के साथ, और प्रभु जी हमारा हर एक क्षेत्र में प्रभु जी हम लोग अच्छी तरह प्रभु जी बल शामत प्राप्त करके आनंद से, शांति से, खुशी से प्रभु जी आप जीने का ये आपका इच्छा है। वो प्रभु जी उसके लिए प्रभु जी आपने सब कुछ प्रभु जी हमें उपलब्ध करवाया, धन्यवाद करते हैं। आप सबसे बढ़कर आपको जो विश्वास है उस विश्वास में हमेशा लगे रहना में सहायता कर। आपका वचनों को प्रभु जी, आपका वायदों को प्रभु जी विश्वास करते हुए, पालन करते हुए लगातार प्रभु जी हमारा जीवन, हमारा शरीर में वो प्रभु जी इस तरह का प्रभु जी हम जीवन जी पाए। और भी प्रभु जी हमारा आदतों में हमेशा केयरफुल रहने में हमें सहायता कर। इनका सबका बीच में पवित्र आत्मा आपका आवाज को सुनने में, आपका आवाज को सुनते हुए ओ प्रभु जी आपका बातों को मानने में भी हमें सहायता का मदद कर। वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी लव यू। यस लॉर्ड, द होल ईयर लॉर्ड, यस यू ऑलरेडी जस्ट लॉर्ड made everything, Lord, ready for us. Hallelujah. Help us just to live for your glory and for your kingdom, Lord. Help us to do, Lord. Let our physical body bring glory unto you, Lord. Let every one of our life, Lord, let it become a blessing for many people. Hallelujah. And we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet coming of the Holy Spirit be with us forever.